सभी को नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कैलेंडर टॉपिक के बारे में। अक्सर हर एग्जाम में कैलेंडर का एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आज हम कैलेंडर के पूरे टॉपिक को समझेंगे, वो भी बिना किसी कोड के। और तो अगर आप कैलेंडर को बिना किसी कोड के सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। कि हो सकता है कि शुरुआत में जब आपको चीजें मैं बताऊं टॉपिक के बारे में, बिना किसी कोड के करने के बारे में बताऊं, तो हो सकता है आपको शुरुआत में चीजें समझ ना आए, लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि आपको वीडियो के एंड आने तक सारे टाइप के सवाल जो है वो आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे बिना किसी कोड के कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी को जल्दबाजी हो या अगर किसी को शुरुआत में चीजें समझ ना आए तो इस वीडियो को पूरा आप देखें जरूर। और अगर किसी इंसान को जल्दबाजी हो तो वो इस वीडियो को यहाँ से छोड़ के जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग सीखने में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और सब रख के देखें। हो सकता है कि शुरुआत में आपको मेरे द्वारा बताई चीजें ना समझ आए, लेकिन आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के खत्म होने तक हम कैलेंडर में आने वाले सभी टाइप क्वेश्चन को आराम से करना सीख रहे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे कैलेंडर को बिना किसी कोड के कैसे सॉल्व करते हैं, और कैलेंडर के जितने भी टाइप क्वेश्चन है उनको सभी को बिना किसी टॉपिक के कैसे हम करना होगा, और सारे टाइप के क्वेश्चन हम सीक्वेंस वाइज कर रहे होंगे इस वीडियो में। चलिए अब शुरू करते हैं कि कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए कैलेंडर में कितने तरह के सवाल आते हैं। सबसे बड़ी बात की जाती है, पहले का सवाल देखें तो उसमें क्या होगा, आपको एक डेट देकर आपसे बात पूछ लेता है। एग्जांपल के देखो, जैसे मान लीजिए इसने एक डेट दी कि 15 अगस्त 1947, इसको कौन सा दिन था। इसने क्या किया, ये डेट दे दी और क्या पूछ लिया, सप्ताह का बार पूछ लिया कि इस दिन कौन सा बार होगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। इसमें क्या होगा कि एक डेट और उसका दिन देकर दूसरी डेट का बार पूछ लेता है। जैसे कि मतलब कहेगा आपसे 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो 30 अक्टूबर को कौन सा बार होगा। ये दूसरे टाइप का सवाल आता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप का सवाल। देखिए तो सप्ताह का कोई बार देकर दूसरा बार पूछने वाले क्वेश्चन, जैसे कि महीने का चौथा दिन शनिवार था, तो 16वां दिन कौन सा बार होगा। ठीक है, 16 दिन बाद कौन सा बार होगा। अब चौथे टाइम सवाल बात करें तो पूछता है कि सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। मतलब एग्जांपल के देखें कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और अब देखें तो बीते हुए दिन में कोई बार देकर अगला बार पूछता है। एग्जांपल के लिए कह देगा कि एक दिन से पहले शनिवार था, तो 5वें दिन के बाद कौन सा बार होगा, ये पूछ सकता है आपसे। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैलेंडर को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बिना किसी कोड के। कैलेंडर पूरे टॉपिक को हमको बिना किसी कोड के सीखने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कैलेंडर के सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट मीन क्या है। कैलेंडर के पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हमें पूरे जितना भी आपका डाटा दे रखा है उसमें आपको एक्स्ट्रा दिन निकालना, मतलब विषम दिन निकालना। हमको जो भी दे रखा होगा, जो भी डेट दे रखी हुई या जितने भी दिन होंगे, अगर उसमें हम विषम दिन निकाल लेते हैं तो आराम से हम कैलेंडर का पूरा टॉपिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पूरे टॉपिक अगर सीखना है बिना किसी कोड के, तो कई सारे आपको छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, छोटे छोटे आपको टॉपिक उनको आप सीख जाएंगे तो आराम से पूरा टॉपिक हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शताब्दी के बारे में। और शताब्दी की बात करें तो शताब्दी क्या होती है, 100 साल के समय बोलते हैं हम शताब्दी। चलिए इसे एग्जाम्पल में देखें कि अगर हमने ये डेट ले ली है कि 15 अगस्त 1947, तो इसमें 1900 क्या है, शताब्दी है, और 47 क्या है पास में। तो हम अगर कोई भी डेट दे रखी होगी तो हमको ये जो शुरुआत के 2 अंक होते हैं ये शताब्दी को होते हैं। कि शताब्दी की बात करें तो ये 1600 एक शताब्दी है, 1700 शताब्दी है, 1800 एक शताब्दी है, 1900 एक शताब्दी है, और ये 2000 एक शताब्दी है, 2100 एक शताब्दी है, और 2200 भी क्या हो गया आपके शताब्दी। तो हम ये शताब्दियों के एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालें, कैसे देखिए शताब्दियों के एक्स्ट्रा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको शताब्दी को 400 से डिवाइड करना है। और अगर शताब्दी जो भी शताब्दी अगर 50 से पूरा आपकी डिवाइड मिला ली, पूरा भाग ले पा रही है, तो वहां 0 पर शेष देंगे, और 0 पर शेष बचने पर हम शताब्दी के लिए हम 0 दिन लिखेंगे। चलिए अगर हम देखें कि अगली शताब्दी का 1700 है, और अगर 1700 को 400 से भाग करेंगे तो हमको 100 वर्ष क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आपको जो 100 वर्ष शेष रह गए हैं, 100 वर्ष शेष रह जाने पर आपको शताब्दी के 5 एक्स्ट्रा दिन लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 5 एक्स्ट्रा लिखने हैं। वैसे ही अगर हम 1800 शताब्दी की बात करें तो 1800 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए 200 वर्ष शेष रह जाते हैं, और 200 वर्ष शेष रहने पर क्या है, आपको 3 दिन एक्स्ट्रा शताब्दी के लिखने हैं। ऐसे ही 1900 की बात करें तो अगर हम 400 डिवाइड करेंगे तो आपको 300 वर्ष शेष मिलने होंगे, और 300 वर्ष शेष मिलने पर आपको शताब्दी का केवल 1 दिन एक्स्ट्रा लिखना है। ऐसे अगर हम बात करें 2000, तो यहाँ देखिए 2000 को जब हम 400 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फिर से क्या होगा, हमारे पास शेष के रूप में 0 वर्ष मिलेंगे, और 0 वर्ष मिलने पे क्या है, हमको 0 एक्स्ट्रा दिन लिखने हैं। मान लें कि 3700 का एक शताब्दी चल रही है, वो ले लिया हमने, तो इस 3700 शताब्दी में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, उस पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस शताब्दी को 400 से डिवाइड कर देंगे, और 400 से भाग देने पर 400 नहीं होता 3600, हमको 100 वर्ष शेष मिलेंगे, और 100 वर्ष शताब्दी के शेष मिलने पर हमको क्या लिखना है, 5 दिन इस शताब्दी के एक्स्ट्रा लिखना है। क्या आपको यहां तक समझ आया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ आ रहा है तो इतना समझिए, देखो हमको कुछ नहीं करना, बस इतना समझना है
कि 400 से शताब्दी को अगर हम भाग देते हैं तो अगर हमारे पास कोई वर्ष शेष नहीं बचता है तो शताब्दी का हम लिखते हैं 0 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हम शताब्दी को 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड करने पर हमको 100 वर्ष से मिलते हैं तो हमें शताब्दी का 5 दिन लिखना है। और ऐसे ही अगर आपको 200 वर्ष शेष मिलते हैं तो हमें शताब्दी का 3 दिन एक्स्ट्रा लिखना है। ऐसे अगर हमें 300 वर्ष मिलते हैं तो हमें शताब्दी का 1 दिन एक्स्ट्रा लिखना है। तो क्या ये आपका पूरा शताब्दी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा? वर्ष के बारे में तो अगर हम कोई वर्ष देखें तो वो वर्ष दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका लीप वर्ष और दूसरा होता है साधारण वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं। तो कोई भी साल होगा या तो वह लीप वर्ष होगा या तो साधारण वर्ष होगा। अच्छा, लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और इस लीप वर्ष में फरवरी क्या होती है? इस लीप वर्ष में फरवरी जो होती है आपकी 29 दिन की होती है। और अगर साधारण वर्ष की बात करें तो यहाँ साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है आपकी 28 दिन की होती है। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं आपके? 365 दिन होते हैं। जितने भी आपके लीप वर्ष आएंगे उनको करना है आपको 2 से गुणा करना है और उसके बाद आपको विषम दिन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? विषम दिन निकालने हैं। और बात करें कि यहाँ पे साधारण वर्ष में तो साधारण वर्ष में केवल आपको 1 ही गुणा करना है और आपको विषम दिन निकालना है। अब देखिए मंथ के एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं। देखिए महीने के एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं। जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 7 से भाग करेंगे तो क्या रहेगा? 3 दिन शेष रह जाएंगे। क्या रहेंगे? 3 दिन शेष। मतलब यही क्या है? जनवरी के एक्स्ट्रा दिन। महीने के एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि महीना जितने दिन का होता है उतने दिन को हम 7 से भाग कर देते हैं और जो शेष दिन रह जाते हैं उनको ही हम बोलते हैं एक्स्ट्रा दिन। तो इस हिसाब से हम आराम से किसी भी महीने के एक्स्ट्रा दिन निकाल सकते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप कुछ करिए, महीने के जितने दिन हैं उन उतने दिनों में से आप 28 को माइनस कर दिए। जो दिन रह जाएंगे वो उस महीने के शेष दिन कहलाएंगे। जनवरी 31 दिन थे, देखिए जनवरी में 31 दिन थे तो 7 से डिवाइड किया तो आपका 3 एक्स्ट्रा दिन बचे हुए हैं आपके। उस महीने 3 दिन का शेष दिन रह गए हैं तो ये एक्स्ट्रा दिन होंगे। फरवरी की बात करें तो फरवरी के दिन निकालने के लिए हमें यही सोचना होगा कि वो जो वर्ष है आपका, जो वर्ष चल रहा है वो आपका लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो क्या होगा? 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा और अगर लीप ईयर नहीं है तो 0 दिन एक्स्ट्रा लिखेंगे। फिर बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में 31 दिन होते हैं। 31 दिन को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 दिन से सज जाएंगे तो मार्च के 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 30 हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। मई में फिर 31 तो 3 दिन रह जाएंगे आपके। जून में 30 दिन है तो 2 दिन रह जाएंगे। ऐसे जुलाई 31 की होती है और आपका अगस्त भी 31 होता है तो इसमें भी 3 दिन एक्स्ट्रा रह जाएंगे। चलिए और आगे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम आपको बता दें, मान लीजिए एग्जाम्पल के हमने एक डेट ली कि 15 अगस्त 1947। इसमें जो अगस्त है वो मंथ दिखा रहा है और ये 1947 है तो उसमें 1900 क्या है? आपकी शताब्दी है और 47 क्या है? ये वर्ष है। और ये 47 वर्षों में लीप वर्ष भी होंगे और आपके साधारण वर्ष भी होंगे। तो हमने क्या देखा? हमने शताब्दी के एक्स्ट्रा दिन निकालने सीख लिए। मतलब 1900 शताब्दी के लिए कितने दिन एक्स्ट्रा लिखेंगे तो हमने पहले शताब्दी में सीख चुके हैं। फिर सबके इन 47 सालों में कुछ तो आपके लीप ईयर होंगे और कुछ साधारण वर्ष होंगे। तो जो लीप ईयर की संख्या आएगी उन लीप ईयर के वर्षों की संख्या को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो लीप ईयर के एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम देखें कि साधारण वर्ष के एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालने हैं तो इन 47 सालों में कुछ तो एक्स्ट्रा आपके साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। तो अगर हम क्या करें? साधारण वर्ष की संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हम साधारण वर्ष के एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे। महीने के एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि महीने के एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। जनवरी में 3 हो गया। तो इन 47 सालों में कितने लीप ईयर हैं और कितने आपके साधारण वर्ष हैं इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? जो दिए गए जितने साल में रखे हैं उनको 4 से भाग कर देते हैं और 4 से भाग करने पर जो भागफल आता है वो आपका लीप वर्ष होता है और बाकी साधारण वर्ष होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं डेट लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया था कि हमें निकालना पड़े एक डेट देंगे इसमें कौन सा बार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको क्या करना होगा? इस 1947 जो कि चालू वर्ष है उससे 1 वर्ष कम लेना होगा। क्या लेना होगा? 1906 से 1900 शताब्दी को अलग कर देंगे और इस शताब्दी का दिन निकालेंगे तो 400 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 300 वर्ष का आएगा आपका। शेष बचेगा मतलब कि उस शताब्दी का 1 दिन आ जाएगा आपका। ये 1900 शताब्दी का कितना आ जाएगा? दिन 1 दिन आ जाएगा। अब बात करते हैं 1900 के बाद यहाँ पे कितने आपके बचे वर्ष? 46 वर्ष बचेंगे। इन 46 वर्षों में हमें निकालना पड़ेगा कितने आपके लीप वर्ष हैं और कितने आपके साधारण वर्ष हैं। अब जो आपके दिए गए साल में इनमें लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं और जब हम 46 को 4 से भाग करेंगे तो 11 आपके लीप वर्ष आएंगे। जब आपके 11 लीप वर्ष आएंगे तो आपको क्या करना है? 11 को 46 से आपको घटा देना है और आपको बाकी बचे हुए साधारण वर्ष आएंगे। अब लीप वर्ष के आपके जो आपके एक्स्ट्रा दिन है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लीप वर्ष के जो साल होते हैं उनको 200 गुना कर देते हैं और हमको क्या मिल जाता है? आपका लीप वर्ष के दिन मिल जाते हैं। लीप वर्ष के दिन मिल जाएंगे 11 दूनी 22 दिन आपको मिल जाएंगे लीप वर्ष के।
उसका देखें साधारण वर्ष में यहाँ पे 35 साधारण वर्ष है जिसको हम 1 से गुणा करेंगे और हमको साधारण वर्ष के एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें कितने मिल गए आपके, ये दिन मिल गए हमारे 35 कम 35 दिन आपके एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यहाँ तक आपको समझाया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जितने भी दिन निकल गए हैं इनको करेंगे हम 7 से भाग, और 7 से भाग करते हैं हमें केवल 1 से मिलता है, तो मतलब कि इन 11 लीप वर्षों में हमें केवल 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है। अब बात करते हैं 35 साल वर्ष के 35 साल दिन को, इसको हम जब 7 से भाग करेंगे तो हमको 0 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब कि अब हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है 1946 तक टोटल जितने भी एक्स्ट्रा दिन है उनको निकाल लिया है। हम देखिए आपने शताब्दी का दिन निकाला, एक आपका एक्स्ट्रा दिन है, शताब्दी 19 शताब्दी का एक दिन एक्स्ट्रा आया है। यहाँ देखिए 11 लीप वर्षों को हमने 2 से गुणा किया तो 22 दिन आए, 22 दिन हमने 7 से डिवाइड किया तो हमको 1 दिन मिल गया एक्स्ट्रा। यहाँ देखेंगे 35 साल वर्षों को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 0 मिल गया। मतलब कि 1946 तक 1 और 1 2, 1946 तक हमको केवल 2 दिन एक्स्ट्रा मिली। इसके बाद बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक कितने आपके एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे 1 जनवरी से 15 अगस्त तक, तो 1 जनवरी का करें, जनवरी महीने बात करें, जनवरी महीने में आपके 31 दिन होते हैं, उसको हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा 3 दिन शेष मिलेंगे, लेकिन क्या होंगे जनवरी के एक्स्ट्रा दिन होंगे। ऐसी फरवरी बात करें तो फरवरी के एक्स्ट्रा दिन निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका वर्ष है चालू वर्ष, ये चालू वर्ष 1947 लीप वर्ष है या नहीं। अच्छा, कोई भी चालू वर्ष लीप वर्ष है या नहीं उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो आखिरी के 2 अंक है जैसे 47 है इसको हम 4 से भाग करेंगे, अगर ये पूरा भाग दे देता है तो वो लीप वर्ष होगा, वरना क्या होगा ये आपका साधारण वर्ष। तो यहाँ देखेंगे 1947 एक साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी में क्या होगा 28 दिन फरवरी हुई और उसको हम 7 से भाग करेंगे हमारा 0 दिन आता है स्टार्ट होगा। उसका देखिए मार्च होता है महीना 31 का, तो 31 में हम 7 से भाग करेंगे कितना 3 दिन रहेंगे। ऐसे अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा देंगे, मई में फिर 3 दिन, जून में फिर 2 दिन और जुलाई में 3 दिन। उसका जुलाई तक हमने देख लिया। अब बात करते हैं अगस्त महीने। अगस्त महीने को 15 अगस्त की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधे 15 दिन लेंगे। अब अगर हम इन सभी को जोड़े तो इन सभी जोड़ने में क्या करेंगे हम आपके इन सभी को जोड़े तो 3 3 6 और 2 8 3 11 11 2 आपका 13 13 और 3 16 16 और 15 होते हैं 31। कितने हो 31? मतलब कि हम अगर बात करें कि हमने 1 जनवरी से 15 अगस्त के कितने एक्स्ट्रा निकाल लिए हमने यहाँ पे 31 दिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे इन 31 और आपके 1946 से 2 इनको हम जोड़ देंगे, कितने दिन आ गए टोटल 33 दिन आ गए। मतलब कि हम ध्यान से देखें कि हमारे पास टोटल जो दिन है वो कितने हैं 33 एक्स्ट्रा दिन निकल गए हैं, और ये 33 एक्स्ट्रा दिन हम क्या करेंगे फिर से 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने पर तो हमको शेष मिलेगा, हमको यहाँ शेष 5 मिलेगा। कितना मिलेगा 5 मिलेगा, हमको यहाँ शेष 5 मिल रहा है। अब समझिए अगर हमको शेष 5 मिला है तो दिन कौन सा होगा, उसके लिए 5 शेष पर मिलने के 5 नंबर पे सप्ताह का कौन सा दिन आता है, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सोमवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ये सप्ताह के 7 दिन हैं। इनको हमने क्या किया नंबर कर दिया, मतलब रविवार को हमने कर दिया 0, सोमवार को 1 2 को 3 को 4 को 5 और शनिवार को 6 दिन कर दिया। तो हमारा शेषफल कितना आया, हमारा शेषफल सब आया कितना आया, हमारा शेषफल यहाँ पे आया है 5। तो 5 नंबर देखिए कौन सा दिन आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है आपका शुक्रवार आ रहा है। और आपको अगर यकीन ना हो तो गूगल करके देखिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपको मिलेगा 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार दिन था। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने आराम से समझ के 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन निकाल लिया। निकाल लिया शुक्रवार का टाइप 2 के क्वेश्चन बारे में। टाइप 2 के क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 2 डेट दे देगा, मतलब कि एक डेट देकर उसका भाग दे देगा और दूसरी डेट देकर आपको उसका दिन पूछेगा। जैसे कि बात करें कि कहेगा अगर 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 30 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था। चलिए निकालते हैं इसको। 1 जनवरी 2023 का रखा था रविवार दे रखा है, और अच्छा रविवार का कोड कितना होता है 0 होता है। कितना होता है आपका रविवार का कोड 0 होता है। दिन होती जनवरी होती 31 दिन की, तो जनवरी कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे हमको, यहाँ 3 दिन मिलेंगे। अब बात करते हैं फरवरी की। अब देखें 2023 का रखा है, ये चालू वर्ष है, ये चालू वर्ष लीप वर्ष नहीं है, हम क्या करेंगे फरवरी के 0 दिन लिखेंगे। फिर मार्च की बात करें तो मार्च 31 का महीना फिर 3 दिन, मई मार्च की बात करें 31 का 3 दिन, फिर अप्रैल की बात करें 30 का महीना 2 दिन, फिर मई की बात करें तो मई का 31 का महीना फिर 3 दिन, फिर जून की बात करें तो जून किसका 30 का महीना 2 दिन, फिर जुलाई की बात करें ये 31 का महीना होता है तो हमको क्या मिलेंगे 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आपका
अगस्त के फिर क्या मिलेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आपका आ जाता सितंबर में फिर 30 महीना हमें 2 दिन एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या किया, जनवरी से लेकर हमने सितंबर तक जितने भी एक्स्ट्रा दिन निकल रहे थे हमने निकाल लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्योंकि अक्टूबर क्या है, अक्टूबर तो 40 महीना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक सारे जो दिन दे रखे हैं उनको जोड़ लेंगे यहाँ पे कि महीनों के जितने भी एक्स्ट्रा दिन निकले हुए हैं उन सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने में संख्या कितनी आ रही है, 21 आ रही है। कितनी आ रही है, 21 आ रही है। अब 21 जो है क्या है, बाकी महीनों के एक्स्ट्रा दिन निकल के आए हैं 21। अब बात करें अक्टूबर में, अक्टूबर में कितने दिन बोल रहा है, कह रहा 30 अक्टूबर तक। हम यहाँ 30 लिखेंगे और जोड़ देंगे, संख्या कितनी कर रही है, 51 आ रही है। कितनी संख्या आ रही है, 51 आ रही है। और बात करें हमने जो पहले दिया था वो रविवार का कोड कितना है, 0। तो अगर हम 0 इसमें ऐड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और बार होता तो जो भी हम उसका कोड होता उसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब संख्या कितनी आ गई, 51। और इस 51 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 7 होता है 49। हमको कितने दिन मिल रहे हैं यहाँ पे शेष, 2 दिन मिल रहे हैं। कितने दिन मिल रहे हैं हमको यहाँ पे शेष, 2 दिन मिल रहा है। और दूसरे नंबर का कोड कौन सा होता है, दूसरे नंबर कोड होता है आपका मंगलवार। इसका आंसर होगा मंगलवार।